आज सुबह से सारा काम फैला पड़ा है, पूरे सोफे पे बिस्तर पड़े हुए हैं और ये बेबी अभी सो रहा है। तो मैंने सोने को छोड़ दिया था, थोड़ी देर बाद देखा तो ये जग गया था और बस थोड़ी देर इसके साथ खेली और उसको वापस से सुलाने के बाद मैं किचन में आ गई। तो पानी गर्म कर लिया था और यहाँ पे चाय बना रही थी। मैं बहुत थोड़ी सी चाय बनाती हूँ क्योंकि एसवी के चक्कर में चाय बनानी पड़ती है ना। और मैं सोचती हूँ जैसे ही चाय छोड़ने का, बट एसवी की वजह से नहीं छोड़ पाती हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है और आई नो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बट वो मानती नहीं है। तो हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं उसकी चाय की आदत छुड़वाने का। सो अभी फ़िलहाल मैंने उसके लिए बनाई थी थोड़ी सी खुद ही पी ली, क्योंकि पता नहीं मतलब अभी जब से सी सेक्शन हुआ है, मेरी डिलीवरी हुई है, उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी है। तो शायद उसका असर है अभी तक, मतलब लगता है कि चाय पीनी है। और मैंने शाम को भी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना पीऊँ, धीरे धीरे करके छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है अचानक से और फिर नुकसान करेगी और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। बेबी भी छोटा है, फीड करता है। तो अभी मैं अगर सुबह से नहा लेती हूँ इसलिए पी लेती हूँ। और मेरी सासू माँ गुस्सा करती हैं कि अभी सुबह से मत नहाया करो, बट फिर बहुत ज़्यादा काम होते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता, और जैसे ही टाइम मिलता है तो मुझे पढ़ना भी होता है। और मैं इतने सारे काम कर रही हूँ तो फिर मुझे बाद में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है मेरा और मेरे काम करने के तरीके। और नहाने के बाद खाना वगैरह बनाओ तो वो मन अलग ही रहता है, अच्छा लगता है बनाने में। सो मैं आजकल, अभी जब से गर्मी शुरू हो गई है तब से मैंने सुबह स्टार्ट कर दिया है नहाना, और 3 महीने तक तो मैंने बाद में ही नहाया था, यानी कि धूप निकलने के बाद, और 10 बजे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। सो अभी तो गर्मी पड़ रही है क्योंकि आने वाली अभी और ज़्यादा गर्मी पड़ने ही वाली है। तो अभी मैं सुबह फ्री होके आ जाती हूँ और आज मुझे बनाना है बैगन की सब्ज़ी, और ये मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, शायद पहली बार, हाँ सी सेक्शन के पहली बार खाऊंगी, क्योंकि ये नुकसान करती है तो खाने नहीं देते हैं। और 3 महीने तक तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सारी चीज़ें खाओ, कुछ नहीं होता है, बट हमारे गांव में हमारी सासू माँ वगैरह अभी वो हर चीज़ में थोड़ा सा वो निकालती हैं कि नहीं खानी है सारी चीज़ें, जैसे कि खटाई वगैरह। अगर आप टमाटर वगैरह खाओगे, अभी डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ नहीं होता, बट मैंने कुछ चीज़ें खुद ट्राई करके देखी हैं कि अगर आप कुछ खट्टा खाते हो, यानी कि दही है, टमाटर है, तो देखना कि बेबी की आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है इस चीज़ को। तो मैंने भी थोड़ा सा परहेज़ किया, और बॉडी भी तो रिकवरी चाहती है, तो क्यों ही ऐसी चीज़ें खानी जो नुकसान करें। थोड़े टाइम की ही तो बात होती है, उसके बाद तो हम सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद, करीब 4 महीने ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, और कुछ ही दिनों में मेरे बेटे का 4th बर्थडे आने वाला है, तो मुझे वो भी शूट करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा क्यूट सा बेबी है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पास ही है, और उसको लग रहा है कि मैं उसकी बातें कर रही हूँ, तो समझने लगा है थोड़ा थोड़ा। सो बैगन को फ्राई करके सब्ज़ी बनानी है। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो अच्छा लगेगा। मुझे छोटा छोटा सा ही बैगन अच्छा लगता है कटा हुआ, बड़ा सा मैं नहीं रखती हूँ। तो मैंने ऐसे ही करके, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी ना लगे, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाई थी और इसका टेस्ट बहुत प्यारा आया था। और अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो बना लेना। बाकी की रेसिपीज़ बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाती हैं आजकल, तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। इसके बाद जो देवल था, हमारे यहाँ देल बोलते हैं, यानी कि चने की दाल, तो मैंने इसको थोड़ी सी धूप दिखा दी थी। पिसवाने के लिए बेसन बनवाना है, और ये चने का बूट है जो कि बहुत ज़्यादा आ गया था, तो मैंने बाकी का धूप में रख दिया था सूखने के लिए।